हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे द डेरिवेशन ऑफ टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि जो डाइपोल होता है वो दो अपोजिट चार्जेस से बना होता है। अगर हम उसे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो दोनों चार्जेस पर एक एक फोर्स अप्लाई होंगे और दोनों फोर्सेस मिलकर उसे रोटेट करने का क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, जिस वजह से उस पर एक टॉर्क अप्लाई होगा और हमें उसी टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन फ्रेंड्स, इस टॉर्क को फाइंड करने से पहले हमें जानना होगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक फील्ड है जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसमें हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होती है, जिसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, क्योंकि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है जिस पर इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार है और मैग्नीट्यूड इसका 10 न्यूटन पर कूलाम है। हो सकता है इस पॉइंट पर यदि हम इसकी इंटेंसिटी निकालें, पॉइंट बी जिसे हम मान रहे हैं, तो यहाँ पे इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन इस प्रकार हो और जिसकी मैग्नीट्यूड हो 5 न्यूटन पर कूलाम। इसी प्रकार अलग अलग पॉइंट की अलग अलग डायरेक्शन में इंटेंसिटी होती है और उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी अलग अलग हो सकती हैं। तो ऐसे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग पॉइंट पर डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट इंटेंसिटीज़ होती हैं, जिनकी डायरेक्शन सेम हो सकती हैं। तो हो सकता है उसकी मैग्नीट्यूड अलग हो, या हो सकता है उनकी मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन अलग अलग हो, या हो सकता है दोनों ही डिफरेंट हो। तो ऐसी कंडीशन में हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म नहीं कह सकते। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन हो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी पॉइंट हम ले लें, जैसे कि मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हैं। मान लीजिए एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अगर इन सभी पॉइंट्स पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम हो, जैसे कि ए पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, बी पर भी अपवर्ड्स है, सी पर भी अपवर्ड्स है और डी पर भी अपवर्ड्स है। साथ में हम देखें कि इन सभी पॉइंट्स पर जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो भी सेम हो, 5 न्यूटन पर कूलाम। तो यहाँ पे भी 5 न्यूटन पर कूलाम, इसमें भी 5 न्यूटन पर कूलाम और यहाँ पर भी 5 न्यूटन पर कूलाम। तो ऐसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड को जिसके लगभग हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम होती है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें ऐसे ही किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क का डेरिवेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, जिससे हम ये देखेंगे कि उस पर जो फोर्सेस हैं वो टॉर्क किस प्रकार लगा रही हैं। सो फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि हमारे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार है, और ये भी मानकर चलेंगे कि ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल है जो इस प्रकार रखा हुआ है। मान लेते हैं ये इसका पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। ए पॉइंट पर -q चार्ज रखा हुआ है और बी पॉइंट पर +q चार्ज रखा हुआ है। तो जैसे हम इसको E इंटेंसिटी में रखेंगे तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि E इंटेंसिटी में जैसे कोई चार्ज रखा जाता है तो उस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होने लगता है। यहाँ पे जो प्लस चार्ज है और इंटेंसिटी की वजह से इस प्लस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होगा जो इंटेंसिटी की ही डायरेक्शन में अप्लाई होगा यहाँ पे, और उस फोर्स की जो वैल्यू है मान लेते वो F1 है, जिसकी वैल्यू होगी Q × E। इसी प्रकार -q चार्ज जो होगा उस पर भी इंटेंसिटी कैपिटल E की वजह से एक फोर्स अप्लाई होगा, मान लेते वो F2 है, इसकी वैल्यू होगी Q × E। फ्रेंड्स, हम ये यदि मान लें कि डाइपोल हमारा इंटेंसिटी की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर रखा है, तो इसके दोनों चार्जेस पर एक एक फोर्स अप्लाई होंगे। +q चार्ज पर F1 फोर्स अप्लाई होगा जिसकी डायरेक्शन कैपिटल E की डायरेक्शन में होगी, और -q चार्ज पर कैपिटल E की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा F2। और हम जानते हैं कि दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, इंटेंसिटी भी सेम है, तो इन दोनों चार्जेस पर लगने वाले दोनों फोर्स भी इक्वल होंगी इन मैग्नीट्यूड, बट इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पे एक डाइपोल रखा है, जैसे कि मान लेते हैं हमारा ये स्केल है, यही हमारा एक डाइपोल है। अब इस पर ऊपर वाले प्लस चार्ज पर फोर्स लग रहा है E की डायरेक्शन में, और माइनस वाले चार्ज पर लग रहा
अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, इस डायपोल को इस प्रकार रोटेट करने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार। और जैसे ही रोटेट करके इसको कैसे लाएंगे, कैपिटल ई की डायरेक्शन में लाएंगे, मींस उसके पैरेलल लाएंगे। तो F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू अपोजिट के होने के साथ साथ इक्वल भी है, तो इसका जो टोटल फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, जिससे डायपोल अब हमारा आगे रोटेट नहीं करेगा। मींस ये दोनों के दोनों फोर्स हमारे डायपोल को रोटेट करके कैपिटल ई की डायरेक्शन में लाने का प्रयास कर रहे होंगे। इस प्रकार ये दोनों फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे होंगे एक कपल ऑफ फोर्स, जिससे इस पर अप्लाई होगा एक मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे हम बोलते हैं टॉर्क। और ये टॉर्क क्या करेगा, इस डायपोल को पैरेलल टू द कैपिटल ई लाने का प्रयास करेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसको फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि क्या हम लैंग्वेज में लिखकर आते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, Consider a dipole AB consisting of two charges -q and +q at a separation 2l। मान लेते हैं कि हमारे पास एक डायपोल AB है जिसमें -q और +q चार्ज से जो बना हुआ है, और दोनों चार्जेस की बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमारी 2l है। एट 12 सेपरेशन पर ये रखे हुए हैं। साथ में हम ये मान लेते हैं कि मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये मान लेते हैं कि हमारा जो डायपोल है वो कैपिटल ई की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। देन ड्यू टू कैपिटल ई फोर्स और +q चार्ज इज, तब इस कैपिटल ई की वजह से हमारे +q चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होगा, F1 इज इक्वल टू QE इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल ई। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे, और इसी प्रकार -q चार्ज पर भी एक फोर्स अप्लाई होगा, जिसे हम बोलेंगे F2 इज इक्वल टू QE, जो कि हमारा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल ई होगा। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड देंगे। सो फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं These two equal and opposite forces F1 and F2 form a couple which tends to rotate the dipole to bring it in the direction of capital E। ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, इस डायपोल को घुमाकर लाने का प्रयास करेंगे कैपिटल ई के पैरेलल, इसलिए इसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, या बोल सकते हैं टॉर्क ऑन अ डायपोल। सो फ्रेंड्स आगे की डेरिवेशन को हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स पिछले सेक्शन में हमने ये जाना था कि डायपोल पर एक टॉर्क अप्लाई होने लगता है, जो उस डायपोल को रोटेट कर लाने का प्रयास करता है कैपिटल ई की डायरेक्शन में, जिससे इस पर जो टॉर्क लगने वाला होता है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सिंस हम जानते हैं टॉर्क ऑन अ डायपोल एज, तो टॉर्क को हम डिनोट करेंगे टाउ से, और टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले जो डायपोल की वैल्यू होती है, जो टॉर्क की वैल्यू होती है, वो एक फोर्स के मैग्नीट्यूड और उनकी बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस के मल्टीप्लाई की इक्वल होती है। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे ये तो देख सकते हैं कि दोनों फोर्स इक्वल हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम किसी भी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले सकते हैं जो कि है QE, बट इनकी बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमें चाहिए होगी परपेंडिकुलर, जबकि यहाँ पे हमें कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों फोर्स के बिटवीन फाइंड करेंगे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फ्रेंड्स इन दोनों फोर्सेस के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम F2 जो फोर्स है इसको पीछे की ओर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और F1 जो फोर्स है B पॉइंट है उससे हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें दोनों फोर्सेस, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है F1 और इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है F2, तो दोनों फोर्सेस के बिटवीन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी, जो कितनी होगी B से नीचे की ओर। यहाँ पे A पॉइंट का जो फोर्स है वो ये रहा और B पॉइंट का फोर्स ये है, तो इन दोनों फोर्सेस की बिटवीन की जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो होगी B से T तक। इस पॉइंट को हम T से डिनोट करेंगे तो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी BT। साथ में हम ये जानते हैं फ्रेंड ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम BT लेंगे और इस BT की वैल्यू को फाइंड करेंगे इन ट्राइंगल। तो यहाँ पे ट्राइंगल है हमारा ATB, तो इन ट्राइंगल ATB, तो इसमें हम
साइन एंगल लेकर चलेंगे तो साइन एंगल इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमारा एंगल के सामने की जो साइड है वो है BT, जिसको हम बोलेंगे इसका परपेंडिकुलर, और अपॉन में हाइपोटेनियस जो कि होगा हमारा AB। सो फ्रेंड्स, BT हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू फोर्सेस, इसको हमें फाइंड करना है। और AB की जो वैल्यू है वो हमारे डायपोल की डिस्टेंस है, जिसको हम 2L से डिनोट करते हैं। तो BT की जो वैल्यू है वो आएगी 2L साइन एंगल। इक्वेशन नंबर सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम BT की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा QE इंटू 2L साइन एंगल। सिंस फ्रेंड हम जानते हैं कि Q इंटू 2L की जो वैल्यू है वो होती है P के इक्वल। सिंस वी नो दैट Q इंटू 2L इज इक्वल टू P, जिसे बोला जाता है डायपोल मोमेंट या मोमेंट ऑफ डायपोल। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं P E साइन एंगल। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन फाइंड हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को जानने के लिए और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस को, और लाइक एवं शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।